तो साधु बनकर के आ गए गंगा के किनारे, क्या देंगे? कथा सुनने के बाद क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। इंद्र तो न जाने क्या दे देगा। लोभी साधु होता तो यहां नहीं सुनाता, वहां चला जाता। इसलिए सुखदेव जी ने लोभी व्यक्ति को लात मार दी और हमें उपदेश दिया कि ये कथा पैसे के लिए मत करना, तो जन कल्याण के लिए, लोगों को भजन में जोड़ने के लिए करना। ये कथा पैसे के लिए कथा, जिसने कथा बेच दी उसने अपनी मां को बेच दिया। ये मां है। गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा महारानी मां है, उसमें स्नान करने के लिए जाएंगे तो पैसा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम ये गंगा हमारे घर में आ गई है, इसको हम सुन लें। वहां गंगा में जाएंगे तो पंडों से धक्के खाएंगे, यह धक्के नहीं लगते। यह आदर से आपको बैठाया जाता है, आपके लिए आसन की व्यवस्था की जाती है, आपकी पहचान है, आप आओ। देखो मुझे कितने वर्ष हो गए, इमलोहा छोड़े हुए, बिहार डावला सब छोड़े हुए, लेकिन मैं जो मेरे परिचित व्यक्ति, मैं आज भी उनको पहचानता हूँ। ताराचंद जी से हमारा बहुत कम संबंध रहा, लेकिन देखो हम ताराचंद जी को पहचानते हैं। नेवगी जी से हमारे बहुत कम संबंध है, लेकिन हम पहचानते हैं। हमारे अपने हैं ये। चाहे हम पूर्ण सिद्धि पर कहीं बैठे हैं, लेकिन जो अपनत्व का भाव है वो कहीं जाता नहीं। अपने तो अपने ही हैं। मेरा भजन, मेरी सिद्धि, मेरा जो भी कुछ है वो मेरे एक अलग विषय है, लेकिन एक जो मानवता है वो एक अलग विषय है। इस क्षेत्र में मैं कथा करूं, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैंने जब पहले ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अंगारी में किया, बहुत दूर है यहाँ से, 150-200 किलोमीटर दूर अंगारी, अलवर जिले में, वहीं में आया, मथुरा से शुरू में वहीं गया मैं, वहां मैंने भागवत। अब ये अद्भुत ग्रंथ है, मुझे लगता है इससे सब कुछ मिलता है। तो मेरी एक इच्छा रहती थी कि ये इस ग्रंथ को मैं गांव में ले जाकर के दूं। मेरे अपने, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उन लोगों के बीच में ले जाकर इस ग्रंथ को मैं बांटूं, इस अमृत को मैं बांटूं, तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हो। इसलिए इस क्षेत्र में ये कथा करना, ये मत समझना मैंने आपके ऊपर कोई एहसान किया, नहीं, ये मेरी आत्म तृप्ति है, ये मेरी आत्म संतुष्टि है। मैं अपने लिए आया हूं, आप लोगों के लिए नहीं, कि मैं कुछ आप लोगों को दे सकूं। जो मुझे गुरु से मिला, जो मुझे ठाकुर से मिला, जो मुझे इस संत समाज से मिला, जो श्रीमद् भागवत से मिला, वो मैं आपको बांटने के लिए आया। ये मत समझना कि मैं तो ऊपर बैठे हो, जो थे नीचे बैठा, जो अपनों टापर ऊपर बैठे हो, ये बात है। वैसे भी आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। कैसे? आप जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, मैं चौकी पर बैठा हूं, मैं चौकीदार हूं। देखो वैसे भी आप बड़े हैं, चौकीदार बड़ा है, जमींदार बड़ा, जमींदार बड़ा, मैं चौकी पर चौकीदार। वो एक अलग बात है कि मैं धर्म की चौकीदारी करता हूं। मेरा समाज जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जो मेरा समाज कहीं गलत दिशा में जा रहा है, उसको मैं सही दिशा दूं, उसका चौकीदार हूं। मेरे बच्चे जो नशे की तरफ चले गए हैं, मेरी माताएं जो ग्रस्त धर्म को भूल गई है, अपने पतियों को सामने लाठी ले खड़ी हो गई। हाँ, अरे बाबा जी ने सारी बात हमको दे रहे थे, अरे खारा में से गड़बड़ों में। मैं वो धर्म दान करूँ आपको जिस धर्म के सुनने से आपका कल्याण, आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण। सत जन्मार्जित पुण्यम, सैकड़ों जन्मों के पुण्य तत्क्षण विनश्यति, नष्ट हो जाते। क्यों? अगर हम भगवान को भूल जाए, अगर हम हमारे कर्तव्य पथ से अलग हो जाए, तो हमारे सैकड़ों वर्षों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हर समय जिन्हें हरि कथा हृदय नहीं आने, जिन्हें हरि कथा हृदय नहीं आने, जीवित सब समान ते ही प्राणी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। मनुष्य जन्म लेने के बाद भगवान की हरि कथा नहीं सुनी, श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी, रामायण नहीं सुनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी, मरा है, मुर्दा है,
खाली सांस चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गंगा चल करके आई है कि मैं तुम्हारे घर आया, स्नान करो। लेकिन कई तो गंगा जी में जा रहे भी स्नान करते जा। हाँ, तेरा बाग में ना बोले कोई, अरे बोलो बाबा जी रहवा दे, मैं तड़के जाना आया हूं, मेरे जेब में किराया रहे हो, मैं कह लो जानू हरिद्वार देता। यहां बैठ करके भी अलग चिंतन चालू हो जाते हैं। क्यों? पाप नहीं करने देता। और जिनकी सुकृति है वो जल्दी जल्दी दौड़ करके आते हैं, कथा में बैठते हैं और कथा को सुनते नहीं, कथा को पीते, एक एक शब्द को पीते हैं। महाराज आपको नहीं सुना तो ये कथा तो मैं परीक्षित महाराज को सुना। ये कथा बेचता नहीं मैं, अमृत के लोभ में, स्वर्ग के लोभ में मैं यहां से जाऊंगा नहीं। स्पष्ट मना कर दिया। मैं कथा परीक्षित महाराज को सुना। जब ये सुना ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, ऐसा क्या है इसमें? देवताओं को मना कर दिया, क्या है ऐसा? तराजू लगाया, सारे ग्रंथ एक तरफ रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखी, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। यह श्रीमद् भागवत सर्व वेदेत्यासानाम सारम सारम समुद्रतम, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका साथ इसमें श्रीमद् भागवत में। कैसे उदाहरण देते हैं संत लोग, जैसे 40 किलो गन्ने को पेर करके निकला 10 किलो रस, फिर 10 किलो रस को जला करके बनी 2 किलो चीनी। इस 40 किलो गन्ने का सार हो गया 2 किलो चीनी। ऐसे ही सारे वेद इतिहासों का ये है सार श्रीमद् भागवत। जिसने श्रीमद् भागवत का पाठ 7 दिन सुन लिया, उसने चारों वेद सुन लिया। जिसने 7 दिन ये पाठ सुन लिया, उसने 6 शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कल्याण हो गया उसका। क्यों? उदाहरण है। ऐसा कभी हुआ है कि जो श्रीमद् भागवत सुनने से सबका कल्याण हुआ? कहां? इसी कथा में एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते जा रहे हैं, तो सामने उन्होंने देखा सनकादिक। सनकादिक ने देखा नारद के बाल उखड़े हुए हैं, एकदम सुस्त है, कभी वीणा गिर जाती है, कभी एकदम निस्तेज। सनकादिक ने देखा ये सदा मस्त रहने वाला नारद, आज इसकी ये हालत, ये तो नारायण का गोविंद का पाठ करता है, फिर इसकी ये हालत क्यों हो गई? तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महाराज इधर आओ। जब आए तो पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतः चिंता पुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता, क्या चिंता? आपको भी चिंता लगी? आप लोगों को निश्चिंत करने वाले साधु संत ब्राह्मण, और आप स्वयं चिंता में, और तुरंत गम्यते पुत्र कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? और कुतस्थ आगमन, कहां से आगमन है तुम्हारा? क्या हो रहा है ये? तो नारद जी की आंखों से आंसू आए। महाराज, हाँ, जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको सत्य सत्य बात बताऊंगा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी च हरिद्वार हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। मैं इतने तीर्थों में गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन तीर्थों में आजकल सौदेबाजी है। नारद जी कह रहे, पंडे लोगों की लूट है। होटलों में जाकर देखो, वही खाना हमारे यहाँ होटलों में मिल जाएगा 10 रुपए, 15, 20 रुपए में, वहां 60 रुपए में। लूट है। मैंने वहां गया, मैं देखा किसी को शांति नहीं, पानी के नाम पर गंदगी। आप देखो जमुना जी की क्या हालत है, गंदे नाले जा जा करके एकदम अपवित्र कर दिया। गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, लेकिन हम लोगों ने उसको अपवित्र कर दिया। क्या देखा? सत्यम नास्ति तप सोचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न सोच है, न दया है, न दान है। उधर रंबिणो, पेट भरने के लिए
जीवा वरा का कूट भाषण। अपने पेट भरने के लिए लोग नाना प्रकार का अधर्म और इतने कड़वे वचन बोलते हैं, सुने नहीं जाते, कान जल जाते। महाराज मैंने स्वयं देखा, नारद जी कह रहे, एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है, उनको पढ़ा देती है, उनके विवाह कर देती है, लेकिन ये 4 बेटे बड़े होकर के माँ बाप को बांट लेते हैं। भाई रही, हाँ 2 महीना तू राख, 2 महीना में राख ली। माँ की दशा, जिस माँ ने हमें पैदा किया, जिसने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज उस माँ को बेटों ने बांट लिया। अरे महाराज बाजार में गया तो गराड़ी के लिए साड़ी 750 रुपया की, एक बूढ़ली के लिए भी दे दे 90 रुपये। लीर सी, कितना पक्षपात है। माँ के लिए 90 रुपए की, घराड़ी के लिए 750 रुपये। तीर्थों में जा जाती, घराड़ी जाए, माता जी यहाँ जी। ये तीर्थ है, ये मनोरंजन है, पिकनिक है, पर्यटन है। तीर्थ तो तुम्हारे घर में छोड़ के आई, जिनको सेवा की आवश्यकता थी उनको घर में छोड़ के गए, तुम हरिद्वार घूम रहे। तुम्हारा हरिद्वार तो तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, और 1.5 रुपए की दवाई के लिए पड़ोसी कर गई थी, क्योंकि थे तो हरिद्वार में घूम रहे, उनको बुखार हो, उन्हें 2 गोली लगी तो 1.5 रुपए के पड़ोसन करी। ये तीर्थ नहीं, लोग दिखावा नहीं, जीवन की जो सत्यता है वो। अरे मैं आपको सत्य बात बताता हूं, मैं किसी शास्त्र की या किसी की सुनी नहीं, मैं जो बताता हूं सत्य। मेरे पास जो कुछ है मेरे पिताजी का दिया है। मेरे पास जिन लोगों ने देखा है, मेरे पिताजी को पूछो उनसे। ये सब कुछ श्रीमद् भागवत, ये तप, ये ज्ञान, ये वैराग, ये सत्यता, सब पिताजी के चरणों में रखिए। सब कुछ तुम्हारी माता जी के चरणों में रखिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए यहीं से मिल जाएगा। भूल गई श्रवण कुमार को? सब कुछ इनके चरणों में। वृद्धोप सेवनम चत्वारि तस्वर्धन्ते बुद्धि आयु यशो बलम। अगर तुम अपने वृद्धों का सेवन करोगे, वृद्धों की सेवा पूजा करोगे, तो तुम्हारी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। कौन सी? बुद्धि, आयु, यश और बल। कहीं तुम्हें हरिद्वार प्रयाग से बात तो ये कहते हैं, लेकिन लोग उसको तोड़ मरोड़ करके न जाने किस तरह से, कोई किमी धर्म बना दियो, कोई कुछ आडंबर बना दियो, कोई कुछ बना दियो। कबीर जी ने एक दोहा कहा, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजे पहाड़। कबीर जी कहाँ ऊंचे पर्वत पर बैठ करके कथा लिखते हैं, कहा जैसे कालभूषण जी सुनाते ऐसे। तो कबीर जी ने तो जैसे मैं कह रहा हूं, आप हरिद्वार जाओ, स्नान करो, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पहले अपना जो हरिद्वार है उसको तो ठीक करो। तो कबीर जी कहते हैं तुम मूर्ति पूजा करो, मैं तुम्हें बुराई नहीं कह रहा, लेकिन मन को तो शुद्ध करो। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा नहीं की, लेकिन मेरा जैसा मूर्ति बुद्धि का, और मंदिर में मत जाओ, कुड़ खाओ तो कबीर दास जी के। अरे मूर्ख, उसकी गहराई में जा, कबीर जी को ठीक से पहचान। कबीर को ठीक से पहचानोगे तो उस जैसा मूर्ति पूजक दुनिया में नहीं। लेकिन कबीर जी कहते पहले पुंडलिक बन, फिर ध्रुव बन। पुंडलिक, गुरु ने कहा कि 4 वस्तुएं पिताजी की सेवा में मिलती है। माँ और बाप की चरणों की सेवा से तुम्हें सर्व सिद्धि मिलती है।